नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ममता का बलिदान। किसी गांव में विमल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी माँ का नाम सरस्वती था। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और कमर भी झुका हुआ था। वैसे वह अपना काम खुद ही कर लेती थी, फिर भी उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज लगाई, अखिल क्यों चिल्ला रहे हो? अखिल ने कहा, देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। कामिनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर डंडा के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी वो पूरी ताकत से ऊपर चढ़ी और एक कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसलिए वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की ऐसी स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ उसकी माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। विमल ने कहा, किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। विमल की माँ ने कहा, अरे सब गांव वाले तो हैं
और तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं। कामनी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। कहा, हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। लंबी सांस लेते हुए कहा, विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने को बदल दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था तब वो भारत आए थे और अब आने वाले थे। पूरा परिवार उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा जैसे ही घर में कदम रखे, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। चाचा ने कहा, क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? ने जवाब दिया, जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था। रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए और बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सभी लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। सती ने अपने बेटे का बचाव किया। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर देखते हुए कहा। कामिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया और विमल की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम छोटे थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करने बाद बेटी को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में जलाधार बह रही थी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहोगी, आप मेरे साथ अमेरिका चलोगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। रमेश, जो विमल के चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वो दौड़ता हुआ गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। कामिनी को
भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।